बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त ताकतवर हल्के परेशान हैं क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं वो किसी भी तरह से मस्बत जानिब इशारा नहीं कर रहे कि आइंदा आगे चलकर भी आपको उम्मीद हो कि हालात ठीक हो जाएंगे तो बंदा सब्र कर लेता है। जो इस वक्त तमाम इशारे हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, वो इस हुकूमत और इस रिजीम के जेर साया पाकिस्तान को एक दलदल में धकेल रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान ने इस वक्त जिम्मेदारी संभाल ली है। एक बहुत बड़ा इजलास हुआ है और इस इजलास ने सबके कान खड़े कर दिए हैं क्योंकि कप्तान के खिलाफ तो हर मुमकिन चाल चली जा रही है, लेकिन इमरान खान इस वक्त कॉन्फिडेंट है और अब वो सियासत से आगे बढ़कर जो अगली हुकूमत इमरान खान ने बनानी है उसके हवाले से कुछ बड़े अहम इशारे मिल चुके हैं और उसी हवाले से ये जो इजलास है जिसका अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा ये बहुत अहम है। जबकि जो बागी हैं उनको निशाने इबरत बनाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है और पहला नंबर राजा रियाज जो कौमी असम्बली में बैठे हैं, जो ऑपोजिशन लीडर हैं, अपेरेंटली ऑपोजिशन लीडर हैं, लेकिन ऑपोजिशन वो करते हैं अपनी जमात की जिसकी टिकट पर वो एमएनए हैं। और शहबाज शरीफ साहब की तो वो क्या ऑपोजिशन करेंगे, खैर, लेकिन उनको इस वक्त पहला बड़ा धचका कप्तान की तरफ से लगा दिया गया है और अभी तो वापसी भी नहीं हुई। वापसी से पहले ही राजा रियाज साहब का काम जो है वो तमाम करने का फैसला कर लिया गया है। जबकि सदर आरिफ अलवी जो है उन्होंने भी बड़ी दूर की इस वक्त उन्हें सूची है और एक और बड़ा दिलचस्प और अजीब सा बयान उन्होंने दे दिया हुआ है। ये सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो इस वक्त जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि जो मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो के अंदर एक दावा आपके सामने रखा था कि शाहिद खाकान अब्बासी जो है उनका अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ झगड़ा है और वो कुछ एमएनएज जो है उनके साथ मिलकर इस्तीफा दे सकते हैं। तो इस वक्त एतमाद का वोट जो है वो तो शहबाज शरीफ साहब का बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। उसके बाद ये पीटीआई के इस्तीफे क्यों मंजूर हुए ये मैं आपको बता दूं। रन ऑफ इलेक्शन होता है, उसमें शहबाज शरीफ या उसमें पीटीआई ना आ जाए उस चीज से रोकने के लिए बेसिकली ये चाल चली गई है। क्योंकि अगर पीटीआई रन ऑफ इलेक्शन के अंदर शहबाज शरीफ डी नोटिफाई होते हैं और रन ऑफ इलेक्शन में फौरी नया जो प्राइम मिनिस्टर है वो बनता है तो वो फौरी तौर पर हल्फ उठाते ही असेंबली डिसॉल्व कर देगा इफ दैट प्राइम मिनिस्टर बिलोंग्स टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो इस चीज को रोक रहे हैं। लेकिन क्या इसे रोकने से शहबाज शरीफ का एतमाद का वोट सिक्योर हो गया है? तो ये इसका जवाब बिल्कुल ना में है। 10-15 बंदे तो खान साहब से राब्ते में है और उससे ज्यादा बढ़ गए हैं जब से ये एडवर्टाइजमेंट लगी है, जब से खान साहब ने तस्दीक किया कि बंदे आ रहे हैं। तो बाकी जो घरों में बैठे सोच रहे थे कि जाएं या ना जाएं, तो वो भी जाना शुरू हो गए हैं। ये भी एक चलें खबर ले लें, ये खबर मैं आपको दे रहा हूं। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से भी अब दावा हो रहा है और इवन इसके अंदर तो जो इस वक्त बड़े स्वीट हार्ट हैं नून लीग के और नून लीग को बड़े पसंद आते हैं, फैसल वाडा साहब, उन्होंने एक दावा किया है और उन्होंने कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी का नून लीग से झगड़ा हो गया है और वो चंद दिन में कौमी असम्बली से इस्तीफा दे देंगे और शाहिद खाकान अब्बासी के साथ साथ दीगर एमएनएज भी मुस्ताफी होंगे। और इस दावे के ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी या मुस्लिम लीग नून का कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल ना आना, ये हमारी उसी खबर की तस्दीक है जो हमने आपके सामने प्रीवियस ब्लॉग्स के अंदर रख दी हुई है। जबकि दूसरी जानिब बौखलाहट बढ़ती जा रही है और पीपल्स पार्टी जो है वो कराची में सब कुछ करने के बावजूद, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने, तो कुछ खाने का मौका नहीं मिलेगा। और पीपल्स पार्टी ने जमाते इस्लामी को कराची की मेयरशिप देने का इंदिया भी दे दिया। यानी पीटीआई की इतनी परेशानी है और पीटीआई ने तो पहले कहा कि हम गैर मशरूत तौर पे जमाते इस्लामी को वोट दे देंगे, हमें अपना कुछ नहीं चाहिए, हमने इत्तेहाद भी नहीं करना, इसे इत्तेहाद भी ना समझा जाए, लेकिन हम पीपल्स पार्टी का मेयर अब नहीं बनने देंगे क्योंकि इन्होंने पीटीआई का यह इल्जाम है कि धांधली की है। ऑल्दो पीटीआई की शिकस्त के अंदर धांधली के साथ साथ जो अपनी तंजीम है और उसके अंदर जो मसले हैं वहां पे जो टॉप के बंदे बड़े अच्छे अच्छे ओहदे उन्होंने लिए, वजारतें भी ली और बड़े बेहतरीन ओहदे भी लिए पिछले खान साहब के दौर में, लेकिन बड़ी मायूस कुन परफॉर्मेंस जिसका एतराफ खान साहब ने भी किया। उन्होंने कहा कि दोनों वजूहात हैं, सिर्फ एक वजह नहीं, और यही लीडर होता है जो हर चीज को माने। तो पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त एक तरह का सरेंडर कर चुकी है कराची के अंदर और इसमें जो कराची के हवाले से उन्होंने ये बता दिया है कि सईद गनी कहते हैं हम जमाती इस्लामी के साथ बैठकर बल्दियाती सेटअप बनाने के लिए तैयार हैं।
उसमें ऑब्वियसली जमात इस्लामी तो डायरेक्ट पीटीआई की सपोर्ट के साथ अपना बना रही है मेयर, तो इन्हें भी अब उसमें करना पड़ जाना है, वरना तो इनके पास और कोई गुजारा नहीं है। तो इन्होंने ये कहा कि चलें मेयर तो बन रहा है, चलें इज्जत ही बचा लेते हैं, चलें कम से कम वर्किंग रिलेशन रह जाए मेयर के साथ। तो ये सब कुछ हो रहा है। अब आपको पता है कि पाकिस्तान के मामलात कितने खराब हो चुके हैं। इमरान खान साहब इस वक्त 100% कॉन्फिडेंट है कि उनके पास अभी और बहुत से कार्ड्स हैं, बहुत सी स्ट्रैटेजीज हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि खान साहब फरवरी के शुरू में सड़कों पर निकल रहे हैं। सो इमरान खान विल बी ऑन द स्ट्रीट्स इन फेब, और फेब के अंदर खान साहब जो है वो स्ट्रीट्स पर आकर तमाम तर चीजें जो हैं वो अपनी करेंगे, और इसके बाद प्रेशर बिल्डअप होगा, मजीद चीजें उसी हिसाब से आगे बढ़ती जाएंगी। और पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने भी कर्जा मौखर कर दिया है 1 अरब, ये तकरीबन 10 करोड़ डॉलर का है, जो मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया। अब यहां पर इमरान खान साहब ने आज मुआशी माहिरीन का एक इजलास तलब किया। पीटीआई के जराये के मुताबिक इमरान खान ने मुआशी माहिरीन को मुल्की सूरत हाल में बेहतरी लाने से मुतल्लिक तजावीज देने की हिदायत कर दी है। जराये का कहना है कि इमरान खान की मुआशी टीम में शौकत तरीन, तैमूर सलीम झगड़ा और हम्माद अजहर समेत दीगर मुआशी माहिरीन शामिल हैं। पीटीआई के मंशूर में भी इकनॉमिक पेपर्स की तजावीज को शामिल किया जाएगा। जराये के मुताबिक पीटीआई इंतखाबी मुहिम में अवाम को मुआशी बहरान से निकालने का हल भी बताएगी, क्योंकि ऑब्वियसली इस इंपोर्टेड सरकार ने मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचा दिया है चीजों को, और मामलात अच्छे खासे खराब कर दिए हैं। तो बहुत से लोगों के ज़हन में यह सवाल भी आता है कि पीटीआई ने आके क्या करना है। तो आप ये कह सकते हैं कि खान साहब ने सिर्फ अपने मंशूर और अवाम को हल नहीं बताने, खान साहब ने तैयारी शुरू कर दी हुई है, और यही सबसे बड़ा मसला है ताकतवरों का भी। तो वो कम से कम खान साहब इस वक्त हल करने पे लग गए हैं, सोल्यूशन पर भी काम शुरू कर दिया। ये खान का कॉन्फिडेंस है। इस कॉन्फिडेंस ने और इस इजलास ने क्या बिजलियां गिराई होंगी पीडीएम की हुकूमत पर, जो अपनी तरफ से अपनी फील्डिंग सेट करते हैं, रोज बौखलाहट में कोई कदम उठाते हैं। अब कल जो इन्होंने इस्तीफे मंजूर की, इतना बायस्ड यानी खुदा का खौफ करें, इतना खौफ एक शख्स का। 1 वर्सेस ऑल था। कल मैं एक अखबार का आज देख रहा था, जब ये 35 इस्तीफों के बाद भागे हैं ना, पहले था 1 वर्सेस ऑल, खान बा मुकाबला सब। अब जी नया टाइटल आया है 1 वर्सेस नो वन। एक है आगे सारे नस गए, जे जिनमें से सारे नस गए, पूरा मिक्स अचार नस गया, और वो इस वक्त एक का मुकाबला करने से भी भाग गए हैं। अब एक जानिब तो ये सब हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब सदर मुमलिकत ने एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दी है, और गालिबन इन्होंने इस वक्त सबको मिल बैठ के एस्टैब्लिशमेंट से अलग एक स्टेटमेंट दी है, और मुझे इसका मौका महल की इतनी खास समझ नहीं आई, लेकिन सदर मुमलिकत की स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं, आप बल्कि बताइएगा कि इस पे क्या होता है। इसके बाद राजा रियाज पे आते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट के सियासत में मुदाखलत ना करने के इरादे को सराहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। ताजिर रहनुमाओं से बेसिकली ये गुफ्तगू कर रहे थे। इसमें उन्होंने कहा कि सियासी जमातें फौज की अदम मुदाखलत के मौके से फायदा उठाएं, मसाइल के हल के लिए जमहूरी तरीकाकार जो है उसे अपनाया जाए। और इन्होंने कहा है कि जो फौज इस वक्त अदम मुदाखलत कर रही है, इस चीज का भरपूर फायदा। वैसे बात तो ठीक है, लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है, सिवाय उस चीज के कि आपने इलेक्शन कराने हैं। तो वो कैसे बैठें, क्यों बैठें? और इससे पहले भी 1-2 स्टेटमेंट्स थी जिन पे बाद में ऐवान सदर की तरफ से वजाहत आई, तो आई एम नॉट श्योर कि इसमें क्या मामला है। और ऑब्वियसली खान साहब के हवाले से उनका कोई इस वक्त राब्ता भी नहीं है, कोई रिलेशनशिप भी नहीं है नई एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो गालिबन इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये बात की होगी। अच्छा, अब जरा जो लोटे हैं उनकी बात कर लें। अब यहां पर नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर पीटीआई की कुछ मुनहरिफ अरकान हैं। नूर आलम खान साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लेके बैठे हैं, राजा रियाज साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर बन के बैठे हैं, और जिस तरह की वो अपोजिशन लीडर हैं और जिस तरह का उनकी अपनी जमात उनके बारे में जो कुछ कहती रही है, तो आपको पता है कि वापस असम्बली में भेजने का भी बंदों को मकसद यही था कि एक तो पार्लिमानी पार्टी सिक्योर की जाए, ताकि ये ना हो कि एतमाद के वोट में ये जो मुनहरिफ बैठे हैं, इन्होंने तो शहबाज शरीफ साहब को वोट डाल देना, ये तो तैयार बैठे होंगे। और दूसरा जाहिर बात है अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी पार्टी जो पार्लिमानी कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वो ये सारा कुछ जो है ये पीटीआई का हक है, ये इनका नहीं है, ये तो पीटीआई की अदम मौजूदगी में याशियां हो रही हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट जो है उसकी तरफ से जो पीटीआई का मौकफ है कि लोटे हैं राजा रियाज साहब, तो उनको पहला धचका लगा है। और लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज की तकर्री जो है उसके खिलाफ दरखास्त पर विफाक, सूबाई हुकूमत और स्पीकर से आइंदा समात तक जो जवाब है वो तलब कर लिया हुआ है कि कैसे बना दिया भाई,
कैसे ये हो सकता है? अभी तो MNAs वो जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं, वो अभी भी उन मुनरिफ से ज्यादा हैं, तो उनका बीच में इनपुट तो आपने लिया नहीं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज की तकर्री के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज अपना आईनी किरदार अदा नहीं कर रहे। अपोजिशन लीडर का ओहदा बहुत अहमियत का हामिल होता है, जबकि निगरान सेटअप की मुशावरत अपोजिशन लीडर से होनी होती है। वकील दरखास्त गुजार के दलाइल पर विफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और स्पीकर के वकला ने जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत मांगी, जिस पर अदालत ने तीनों को आइंदा समाअत तक मोहलत दी है। और इस सब के अंदर अदालत ने कहा है कि आइंदा समाअत पर हर सूरत जवाब दाखिल कराया जाए। बाद अज़ां दरखास्त पर मजीद समाअत जो है वो 7 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अब 7 फरवरी तक इन्हें कोई टफ टाइम मिलता है या नहीं मिलता, मामलात किस तरफ को जाते हैं, ये तो एक अलग सवाल है और इसमें देखना पड़ेगा कि चीजें क्या रंग और क्या रूप इख्तियार करती हैं। उससे पहले ही हो सकता है कि जो काम है वो डल जाए और राजा रियाज साहब जो है वो अपोजिशन लीडर के ओहदे से इस समाअत का इतना शायद फायदा ना हो, लेकिन अगर PTI वापस नहीं जाती तो फिर ये जो समाअत है और ये जो केस है ये राजा रियाज साहब के लिए मुश्किलात के अंदर इजाफा कर सकता है। और अब ये समझ नहीं आ रही कि वो अपोजिशन लीडर जो होता है ना, उसे प्रोटोकॉल मिलता है विफाकी वजीर का, तो अब गाड़ी भी छोड़नी पड़ेगी, बंगला भी, इसका एक ही हाल है। फिर इतने ज्यादा मुशीर हैं माशाल्लाह, इतने ज्यादा वजीर हैं, तो राजा रियाज साहब को क्या पता वजारत ही मिल जाए अगर अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटा दिया जाए। लेकिन वो वजारत भी ज्यादा अरसा वैसे चलनी कोई नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब पीछे लग चुके हैं। और एक सरप्राइज नहीं है, ये एतमाद का वोट कुछ भी नहीं है, रन ऑफ इलेक्शन कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है। अभी फरवरी में खान ने बाहर निकलना है। खान तो हुकूमत की तैयारी शुरू कर चुका है, वो तो अब सियासत से आगे बढ़ के इंतजामी उमूर की तैयारी कर चुका है। वो उसने तो अपनी टीमों को कह दिया प्लान बनाओ कि आके करना क्या है, तो वो तो उस काम पे लग चुके हैं। तो कुछ तो है जिसकी वजह से खान इन सब चीजों पे लगा है। तो जस्ट वेट एंड वॉच वो क्या करते हैं। अभी घबराने का जो वक्त है, जिस तरह खान साहब ने कहा कि इनकी नींदें उड़ानी है, और जो लास्ट खिलाफ है ना, वो PMLN वालों ने कल इस्तीफे मंजूर करके शहबाज शरीफ साहब की एक पुरानी इमरान खान साहब की कॉपी करके हंसते हुए तस्वीर शेयर की। बट आई डोंट थिंक कि जो आखिरी हंसी है वो शहबाज शरीफ साहब या PDM को नसीब होगी। ये कोई पसंद नापसंद में मैं ये बात नहीं कर रहा, ये इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो इस तरह का बन चुका है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।